हेलो दोस्तों, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल चंदा कोचिंग में। आज आप बच्चों क्या सीखने वाले हो। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो और उसकी तीनों भुजाएं दी हों, क्या दी हों, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों, तो उसको हीरो के सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? हीरो के सूत्र के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हीरो के सूत्र को समझेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। अब समझते हैं हीरो के सूत्र को। तो क्या है, जो एक त्रिभुज है और जो त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। कितने? जो तीन भुजाएं हैं। इस भुजा का नाम A है, इस भुजा का नाम B है और इस भुजा का नाम क्या है, C है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, √S, फिर क्या है, कोष्टक है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है जो, उसी को क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र भी कहते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हीरो का सूत्र कहते हैं। और ABC क्या है, अब समझते हैं। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। और S किसको कहते हैं? S को कहते हैं आयत परिमाप। यानी आयत का मतलब आधा, परिमाप का क्या हो, चारों ओर। तो इसका क्या मतलब है, आयत, यानी इसका क्या हो जाएगा, आधा। एस को तो जी क्या है, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। इस पूरे क्षेत्रफल को जोड़ के फिर क्या कर दिया है, आधा। तो उसको क्या निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं, यानी आयत परिमाप निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। तो एस बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, A प्लस B प्लस C होता है। क्या होता है? और बटा में कितना होता है, 2 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A मानेंगे। तो A आप इसमें से किसी भी भुजा को मान सकते हो। तो इसमें A कितना मान लेते हैं हम, 14 मान लेते हैं। और B कितना हो गया है, 12। और C कितना हो गया है, 8 हो गया है। अब इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, 8, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप ABC नाम कोई भी भुजा को मान सकते हैं। आप A को 8 मान सकते हैं, 12, कोई भी, लेकिन 2 बार नहीं लेना है कोई भी संख्या। अब इनको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 और 12 20, और 14 कितना हो जाएगा, 34। तो 34 बटा कितना आ जाएगा, 2, यानी कितना आ जाएगा, 17। जी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी एस कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, √S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जी क्या होता है, सूत्र होता है। इसमें S का मान कितने रखेंगे, 17 रखेंगे। कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17। अब यहाँ पर भी S है तो क्या आ जाएगा, A का मान कितना माना है, यहाँ पर 14 माना है, तो 14 रखेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17। और B का मान कितना माना है, 12। और C का मान कितना माना है, 8 माना है। जी यहाँ तक आपको मान रख दिया है, कुछ नहीं किया है बच्चों, अभी ने बस सूत्र में मान रख दिया है। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, माइनस करेंगे। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस। तो यहाँ पर जो 17 रहेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 17 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब इन कोष्टक को क्या करते हैं,
हटा देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 9। अब बच्चों क्या कर देते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं और वे आंसर नहीं ला पाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो देखो 17 के गुणनखंड करेंगे तो नहीं होंगे, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी 9 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 3 गुणे 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 17 गुणे कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 गुणे कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 आ जाएगा। यहाँ पर इतना। अब इसमें से देखना है आपको, जोड़ा बनाना है। तो इसमें से देखो यहाँ पर सिर्फ 3 का ही जोड़ा बन रहा है, बाकी जोड़ा नहीं बन रहा है। क्या है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे और क्या बचा है अंदर, यहाँ पर देखो 17 बचे हैं, यहाँ पर 3 बचा है और 5 बचा है। मात्र 3 का ही जोड़ा बना है। अब इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते 17 थी कितना हो जाएगा 51, फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, यानी कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 255 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में 22 सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्या आएगा 22 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। यहाँ पर मीटर दिया होता तो यहाँ पर मीटर में होता तो मीटर में आंसर देते हैं। आपको एक और अच्छे से समझा देते हैं जहाँ पर आप लोग गलती करते हैं। जैसे यहाँ से हम संख्या उठाते हैं, क्या लेते हैं, अंडर रूट में कितना है 10 गुणे कितना है 4 गुणे 6, जी है। मान लो यहाँ पर इतना आ गया है, यहाँ पर बता रहे हैं आपको, यहाँ से कह रहे हैं ना, यहाँ पर क्या आ गया, इतना आ गया है। फिर क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणन करेंगे 10 के, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और 5 यानी कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणे कितना लिखेंगे 5। अब 4 की गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 की करेंगे 2 ये 4 और 2 कम 2, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 आ जाएगा। और 6 की करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा 2 गुणे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक जोड़ा जे बन रहा है 2 का, एक जे है जोड़ा, एक जे है, तो कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। अंदर कितना बचा है 5 गुणे 3 बचा है, कितना बचा है 5 गुणे कितना बचा है 3 बचा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15, जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। अब मिलते हैं अगले वीडियो।